चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोला है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x कॉमा y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3,6 एंड -3,4। ये एक पॉइंट है, नाम नहीं दे रखा, नाम मैंने P मान लिया। तुम्हें बोला है कि इस P पॉइंट की दूरी इन दोनों पॉइंट से बराबर है। इसका नाम मैंने A रख लिया, इसका नाम मैंने B रख लिया। P की दूरी A से जितनी है उतनी ही P की दूरी B से है। इक्विडिस्टेंट का मतलब ये हुआ। समझ आ गई बात? तो क्या गिवन है, P से A की दूरी बराबर यानी इज इक्वल टू P से B की दूरी। डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट ऑफ क्या होता है x2 माइनस x1। यहां देख लो पी ए में सेकंड पॉइंट कौन सा हुआ, A या P किसी को भी मान सकते हैं वैसे, पर अगर मैं नाम बोल रहा हूं P है तो सेकंड पॉइंट हुआ A। तो x2 के अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट आने चाहिए 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल होगा उसको सेकंड मानेंगे हमेशा। बात समझ आ गई? उससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है कंपैरेटिवली। समझ में आ गई बात मैंने क्या बोला? तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर फिर से पी बी में सेकंड पॉइंट ये है, लेकिन वेरिएबल वाले को मानेंगे जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, क्या आंसर अलग आएगा? नहीं, थोड़ा मैनेज करना आसान हो जाएगा। आंसर सेम ही आता है, मैनेज करना आसान हो जाएगा। समझ आ गई बात? वेरिएबल वाले को सेकंड मानो, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। बताओ जी, बात समझ आ गई? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अच्छा, अगर वेरिएबल को सेकंड नहीं मानता तो क्या होता? तो देखो ये आता -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ आ गया? -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चों को, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए वेरिएबल वाले पॉइंट को सेकंड मान लिया करो। समझ में आ गई बात सबको? बस अब इसे खोल दो, क्या हो जाएगा ये बताओ, एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। इधर बताओ, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 9, यार जल्दी बोलने बोल रहा हूं, तुम धीरे बोल रहे हो, जल्दी बोलो, इसको बोलो, प्लस 16 माइनस 8y नॉट प्लस। समझ आ गई बात सबको? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा, 9 से 9 कैंसिल। जब इक्वल टू के दोनों तरफ सेम साइन होते हैं और प्लस और माइनस में होते हैं, सेम साइन होने चाहिए, कट जाते हैं। समझ आ गई बात? अब सारे टर्म जो कटना था कट गए मेरे ख्याल से। x ये 6x है, ये -6x है, एक तरफ ले जा लो तो जाएगा -6x, ये वाला 6x भी इधर आ जाएगा -6x। समझ में आ गई बात? ठीक है, नंबर भी एक तरफ ले जा लो, ये 16 था इधर आ जाएगा, तो पहले 12y -12y और y को भी इधर ले जा लो प्लस 8y। समझ में आ गई बात? और ये प्लस 36 है और ये -16 इधर आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये हो जाएगा -12x, ये हो जाएगा -4y और ये हो जाएगा +20 इज इक्वल टू 0। देखो हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले वाले का जो भी कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, कोशिश रहती है, नहीं है तो बना सकते हैं। और एक चीज और, ये सबके सब 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं 4 से डिवाइड नहीं करूंगा, -4 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे ये पॉजिटिव चाहिए होता है, ठीक है ना? तो पूरे के पूरे को हम लोग -4 से डिवाइड कर रहे हैं। जब -4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3x, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, +y, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, -5 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया, ये रिलेशन आ गया। रिलेशन का मतलब है, x और y में रिलेशन का मतलब है जो हमारा आंसर आएगा उसमें x भी होगा और y भी होगा। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सेक्शन फॉर्मूला। बता दूं इसे, ठीक है? सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे काम करता है, ये देख लेते हैं जरा।
देखो जी, नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। सपोज करो एक पॉइंट है यहां पे A, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, A भी पता है, B भी पता है। हमें बोला है बीच में कोई पॉइंट है P, ये अननोन है, ये अननोन है, ये नहीं पता, ये पता है, ये पता है, ये अननोन है, ये नहीं पता। पर ये पता है कि जब इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं तो P इनको किस रेशो में कट कर रहा है। रेशो में कट करने का मतलब है, हो सकता है ये 2 हो सकता है ये 4 हो, तो रेशो क्या आएगा, 2/4 कट के कितना आएगा, 1/2। तो हमें ये पता है जो P पॉइंट है वो इसको किस रेशो में कट कर रहा है। अगर हमें ये पता है तो हम इसके कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। समझ आ गई बात? कैसे? सेक्शन फॉर्मूले से। दोबारा सुन लो मैंने क्या बोला, A के कोऑर्डिनेट पता है, B के कोऑर्डिनेट पता है, P इनको किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशो हमें पता है और हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम निकाल सकते हैं कैसे? सेक्शन फॉर्मूले से। क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला? डिराइव कैसे होगा, डिराइव भी बता दूंगा मैं। ठीक है, देख लो जरा। सपोज A ब्रैकेट में x1 y1 एंड B ब्रैकेट में x2 y2 आर 2 पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन। मान लेते हैं 2 पॉइंट है कोऑर्डिनेट प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन, एंड P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स अननोन है। अच्छा, पता किस चलेगा? देखो नाम से ही पता चल जाता है क्या अननोन है क्या अननोन है। ऐसे नाम जब मैं रखता हूं जिसके सब्सक्रिप्ट मतलब जैसे नीचे छोटा नंबर लिखा हुआ है, अगर सब्सक्रिप्ट दिया हुआ होगा तो ये कांस्टेंट होता है, अगर सब्सक्रिप्ट नहीं दिया होगा तो वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब अननोन होता है। समझ आ गई बात? चाहे मैंने बोल दिया x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो वो गिवन पॉइंट के लिए होता है, और x y किसके लिए होता है? वेरिएबल पॉइंट के लिए। समझ आ गई बात? ज्यादातर तो देखो क्या है, मैंने क्या बोला, सपोज A एक पॉइंट है x1 y1 एंड B एक पॉइंट है x2 y2 आर 2 पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट प्लेन एंड Px y डिवाइड्स द जॉइन ऑफ AB in the ratio m:n, then by section formula हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, और जो P के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। जरा ध्यान दो, रेशियो ले रहा हूं मैं m:n, ध्यान देना सबने। पहले मैं ले रहा हूं m एक तरह से किसकी दूरी है? P से A तक की दूरी। एक्चुअली दूरी नहीं है, कैंसिल होकर आ रहा है, लेकिन तब भी अगर दूरी लिया जाएगा तो P से A तक का लिया जाएगा। समझ आ गई बात? तो M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P से A तक की दूरी को। तो मल्टीप्लाई किससे करना है? जब A की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मल्टीप्लाई ये B के कोऑर्डिनेट से करना है, तो mx2। समझ आ गई बात? प्लस n किसकी दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है? B की दूरी को, तो मल्टीप्लाई किससे करना है? A के कोऑर्डिनेट से करना है, x1 अपॉन m प्लस n। सबने सुन लिया? सबने सुन लिया? समझ में आ गया? कॉमा, ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगी ये P का x कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना? ऐसे ही अगर आपको y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो पहले मैंने m लिख लिया, m फिर से डिस्टेंस किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? A का, मल्टीप्लाई किससे करना है? B के कोऑर्डिनेट से, तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला हो गया। समझ में आ गई बात? अब मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला बना कैसे है। देखो उसका डेरिवेशन, ठीक है, देख लो यहां पे। A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, ये रेशियो है m:n, सब कुछ मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां m लिख लिया मैंने, यहां पे n लिख लिया। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लेते ये B है, इसको C मान लेता हूं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको D मान लेता हूं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको E मान लेता हूं। यहां से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, और यहां से एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। समझ आ गई बात? ठीक है, यहां से y एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, यहां से भी ड्रॉप कर लिया, और यहां से भी ड्रॉप कर लिया। अब ना तुम मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं कह सकता हूं ये वाला ट्राइंगल, नाम रख लेता हूं मैं DEC रख दिया, ठीक है। अच्छा, इसका अलग से डायग्राम बना लेता हूं, छोड़ो इसको मिटा देता हूं मैं, अलग से डायग्राम बनाता हूं, ठीक है ना? देख लेना,
यहाँ थोड़ा हॉच पॉच सा हो गया। ये है P के कोऑर्डिनेट्स, x, y अननोन है। ठीक है, ये ओरिजिनल डायग्राम है। ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे डेरिवेशन के लिए। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, y2। ठीक है। यहां पे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स पता तो नहीं है, पर x, y फिलहाल मान रहे, वेरिएबल अननोन है पर हम x, y मान। और ये m/n हो गया। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से ड्रॉप किया, यहां से ड्रॉप किया, ये ओरिजिन है। ठीक है। ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया। यहां से इसके ऊपर कर दिया, इसको चलो P मान लिया, और P तो ऑलरेडी मान रखा है, ये Q हो गया। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये R हो गया। और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये S हो गया। यहां तक क्लियर है? क्या आप मुझे O से E तक की दूरी बता सकते हो? O से E तक की दूरी बताओ। O से E तक की दूरी बताओ। O से E तक की दूरी। यार इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई साहब? अरे भैया एक्स एक्सिस में देख रहे हो, वाई एक्सिस में देख रहे हो? तो एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे, वाई कोऑर्डिनेट देखोगे? कोऑर्डिनेट तो एक्स ही देखेंगे। एक्स एक्स के मतलब एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, दूरी तो वाई से ही बता रही है। कितना हो गया? तो इतना टाइम क्यों लग रहा है बताने में? रिवाइज नहीं करते हो ना? ये डिस्टेंस कितना है? अब तो बता दोगे खटाखट। ये बताओ। x। और ये बताओ। समझ आ गई बात सबको? ये समझ तो आ जाती है, रिवाइज नहीं करते हैं। अब से रिवाइज करके आओ ढंग से। ये हाइट बताओ। हाँ, y1। ये हाइट बताओ, y। और ये हाइट बताओ। समझ आ गई बात? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये दो ट्रायंगल बन गए। ठीक है ना। मान लेते इसका नाम रख लेते, इसको आगे बढ़ा दिया मैंने यहां तक, इसका नाम रख लिया, ये हो गया QRS, T मान लेते हैं, U मान लेते हैं। ये तो P ऑलरेडी है। मुझे एक चीज बताओ क्लियरली, क्या मैं बोलता हूं ट्राइंगल ATP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ATP सिमिलर टू PUB? सिमिलर है या नहीं है? सिमिलर है या नहीं है? है। क्यों? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इतना तो दिख ही रहा होगा। और जब मैंने इसको और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये लाइन पैरेलल हुई, हाँ है ना? पैरेलल हुई तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर है, कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है। क्या हो गया? को इंटीरियर बेटा ये होता है, जैसे ये लाइन है और ये लाइन पैरेलल है, ये कट कर रही है, तो ये को इंटीरियर होते हैं। अगल बगल वाले दोनों के तरफ, अंदर की तरफ, इनका सम 180 होता है, ये होता है को इंटीरियर। समझ आ गई बात? इतना समझ आ गया सबको? कुछ डाउट है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी होता है। ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। अगर मैं ये देखूं और ये देखूं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया। ठीक है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है समझ लो। एक तो पहली बात तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक इस तरफ है तो दूसरा दूसरी तरफ है। ठीक है। ऑल्टरनेट का मतलब वही होता है। तो जैसे ये मेन, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ है, एक उस तरफ है। ठीक है। एक्सटीरियर बोला है तो इस लाइन के नीचे होगा, इस लाइन के ऊपर होगा। इंटीरियर बोलते हैं तो दोनों अंदर की तरफ होते। समझ में आ गई बात? सबको बात समझ आ गई? अब ये सिमिलर होंगे, ये क्लियर हो गया? मुझे बताओ। जब ये सिमिलर होंगे तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। AT शुरुआत के दो, शुरुआत के दो, TP UB, AP PB। सही है। AT कितना होगा बताओ? ये AT किसके बराबर है? इसके बराबर है, हाँ या ना? ED के, ED की लेंथ बताओ। x माइनस, भाई सबको दिख रहा है ये x है, ये -x1 हो गया ना। PU देख के बताओ। ये रहा PU किसके बराबर है? इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पता है मुझे कितना है? x2। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पता है? x। तो x2 माइनस x।
इज इक्वल टू टीपी। टीपी देखो भाई, ये रहा टीपी। टीपी बराबर होगा इसके, बताओ इसकी हाइट बताओ, y माइनस y1। भाई पूरा y है माइनस y1, हाँ है ना, तो y माइनस y1 अपॉन यूबी। यूबी का है, ये रहा यूबी, यूबी है इसके बराबर है y2 माइनस y, बिल्कुल सही, y2 माइनस y। अच्छा एपी और पीबी का रेशो पहले से बताया, एपी और पीबी का रेशो बताइए m/n, तो m/n हो गया ये। बताओ जी बात समझ आ गई। अब मैं क्या करूंगा, ये तीनों ही बराबर है, एक बार इसको रखूंगा लास्ट वाले के बराबर, एक बार सेकंड वाले को रखूंगा लास्ट वाले के बराबर, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू m/n, और y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू m/n। इतनी बात समझ आ गई। हमारा एम क्या है, क्या अननोन है, p के कोऑर्डिनेट्स। p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y, यानी मुझे क्या निकालना है, x और y निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x अलग करना है, ये n है, ठीक है ना। n को मल्टीप्लाई करो दोनों से, क्या आएगा nx माइनस nx1 इज इक्वल टू m को करो दोनों से मल्टीप्लाई, mx2 माइनस mx, ठीक है ना। x वाले टर्म एक तरफ कर दो, ये रहा x वाला टर्म, ये रहा x वाला टर्म, एक तरफ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है और y की निकालनी है, तो पहले x की निकाल लेता हूं, इसको इधर भेजो, तो x कॉमन आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस mx, x कॉमन आ गया तो m प्लस n बचेगा, हाँ है ना, इज इक्वल टू ये हो गया mx2, और ये देखो माइनस nx1 है, उधर जाएगा प्लस nx1, और ये डिवाइड में आ गया, और आ गया x की वैल्यू आ गई, सही आ गई एकदम, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। देखो जी यही तो था, बस y की वैल्यू वैसे ही निकाल लोगे, इसको इससे इक्वेट करके निकाल लोगे। समझ में आ गई बात, सबको बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब ये तुम समझ तो जाते हो लेकिन रिवाइज नहीं करते हो। डेरिवेशन एग्जाम में एज अ क्वेश्चन भी दे देते हैं, समझ में आ गई बात। तो मेरी बात सुन लो, कल से आप लोग यहाँ पे बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ोगे, जो भी करा रहा हूँ क्लास में वो पूरा रिवाइज करोगे, एक्स्ट्रा करोगे, टाइम को यूटिलाइज करोगे। अब बोर्ड तक आप करते रहो लगातार यहाँ बैठ के प्रैक्टिस। किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ अपने मैथ्स की पढ़ाई और साइंस की पढ़ाई यहाँ खत्म कर लो, घर जाके बाकी सब्जेक्ट देख लेना, समय आगे बात। वैसे भी तुम्हें 2 घंटे पढ़ने ही चाहिए मैथ्स और साइंस, मतलब 1 घंटा मैथ्स कम से कम पढ़ना चाहिए, 1 घंटा साइंस पढ़ना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मैथ्स साइंस पहले अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो, समय आगे बात। चलो नोट कर लो, हेडिंग लिखो मिड पॉइंट फॉर्मूला, जल्दी से लिख लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला, बेटा यहां देखो, देखो नाम से बड़ा क्लियर है, आपको क्या दिया होगा, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे x2, y2, बीचों बीच, एकदम बीचों बीच एक पॉइंट होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स अननोन है, निकालने हमें, पर हमें ये पता है ये बीचों बीच लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे पी के बारे में पता था, वो बीचों बीच तो नहीं था, कहीं पर भी लाई कर सकता है, यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, रेशो पता था बस। लेकिन इसमें ये पता है ये बीचों बीच लाई कर रहा है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है। अगर बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है तो जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये लेंथ होगी, हाँ है ना। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, 2/2 कितना होता है, 1/1। अगर ये 3 है डिस्टेंस तो ये भी 3 है, तो 3/3 कितना होता है, 1/1। अगर ये डिस्टेंस 4 है, ये भी डिस्टेंस 4 है, तो कितना हो जाएगा, 1/1। यानी जब ये मिड पॉइंट होगा तो रेशो होगा 1/1, हाँ है ना। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके मिड पॉइंट फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। तो कैसे बनता है, आपको याद है पी एक्स y के कोऑर्डिनेट क्या थे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब आपको एक बात तो पता चल गई कि जो रेशियो है वो 1:1 रहेगा। 1:1 का मतलब है m कितना रहेगा 1 और n कितना रहेगा 1। तो अगर मैं यहाँ पे m और n की जगह 1 रख दूं तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 × x2 यानी x2 प्लस 1 × x1 यानी कि x1 अपॉन 1 + 1 यानी 2, कॉमा इधर भी रख देंगे 1 तो आएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो यही होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ज्यादातर हम लोग लिखते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, एक ही बात है। पर समझ में आ गई बात। तो क्या लिख रहा हूं मैं, सपोज ए के कोऑर्डिनेट पता है x1, y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट पता है x2, y2 आर 2 पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन, then and mx, y is midpoint of AB, then
एम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एम एक्स वाई, एम एक्स वाई वो ये रहे, ठीक है, यहीं पे लिख दो। देन एम एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। और ये छोटा सा डेरिवेशन है जिसमें हमने दोनों जगह क्या रख दिया 1, m और n की जगह क्या रख दिया 1। समझ आ गई बात। कल हम ये एक्सरसाइज करेंगे, कई चीजें कोर्स से हट गई है वो भी पढ़ा दूंगा कल मैं, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन पढ़ो, सभी ने क्या बोला है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। साफ साफ सब कुछ बता रखा है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, किसके जॉइन को, पहला पॉइंट क्या है -1,7, दूसरा पॉइंट क्या है 4,-3। इन दोनों के जॉइन को एक पॉइंट, ठीक है, पॉइंट जो है वो 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जब भी बात आएगी रेशियो की कि रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कुछ ऐसा आएगा, तो हमेशा आपको याद रखना है सेक्शन फॉर्मूला। समझ आ गई बात। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला में मैंने यही तो कुछ बताया था, ऐसे कुछ बताया था कि ए पॉइंट दिया होगा, बी पॉइंट दिया होगा, एक पॉइंट जो इन दोनों के जॉइन को किसी रेशियो में डिवाइड करोगा वो रेशियो दिया होगा, पर ये नहीं दिया होगा, ये निकालना होगा। बात समझ आ गई। तो यहां पे देखा जाए तो m/n दे रखा है 2:3, है ना भैया, m है ये n है, हाँ है ना। ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका x1 y1, ये क्या हो गया -1,7, और x2 y2 क्या हो गया 4,-3। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, पहले सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, p x, y, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है क्रॉस में चलता है, पता है ना। इसको हम m बोलते हैं, इसको n बोलते हैं। तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m इंटू y2 माइनस प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला होता है, सही है। लगा देते हैं। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस n क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 2 प्लस 3, सही है। फिर से m इंटू y2, तो 2 इंटू -3 प्लस n यानी 3 इंटू 7। जब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y वालों से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, क्लियर हो गई बात। 4 2 जा 8, -3 इंटू 1 -3, सही है। 2 प्लस 3 5, कॉमा हो जाएगा -6 प्लस 21 अपॉन 5, 8 -3 5 डिवाइड बाय 5, और हो जाएगा 15 बाय 5, कैंसिल कर दोगे ऊपर नीचे आएगा 1 और ये हो जाएगा 3। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी कि 1,3 ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों के जॉइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ग्राफ में पॉइंट्स को प्लॉट कर लो इसको, उसके बाद ये वाला पॉइंट प्लॉट कर लो, इन दोनों को ज्वाइन करोगे, इसके ऊपर आएगा 1,3, उसको प्लॉट कर लो, यहां से यहां तक की लेंथ नाप लो स्केल से, यहां से यहां तक की लेंथ नाप लो स्केल से, दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो आएगा 2:3। समझ में आ गई बात। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप वैसे खुद ही करोगे, पर मैं आपको बता देता हूं क्या बोल रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखो भैया, ये एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे 4,-1 और दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट्स दे रखे -2,-3। आपको ये बोला गया है कि आपको पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 बराबर हिस्से, बाइसेक्शन का मतलब होता है 2 बराबर हिस्से। बात समझ आ गई।
तो 3 हिस्से करने हैं तो 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट इधर हो गया, एक पॉइंट इधर हो गया, और ट्राइसेक्शन का मतलब है बराबर। एक पॉइंट इधर मान लिया, मान लो ये पी पॉइंट हो गया, एक पॉइंट इधर मान लिया, मान लो ये क्यू पॉइंट हो गया, ये तीनों बराबर है। समझ में आ गई बात? तो तीनों बराबर है, तो अगर इसको 1 मानूंगा ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, अगर ये 2 मानूंगा 2 मानूंगा 2 होगा। समझ आ गई बात? तो मैं 1:1:1 मान रहा हूं। बताओ इतनी बात समझ आ गई? अब जरा ध्यान देना, जब मुझे P निकालना है तो ये हो गया 1 और यहां से लेके यहां तक हो गया 2। सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा 1:2 का। समझ आ गई बात? 1:2 लगाऊंगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यूज करूंगा, ये आ जाएगा। और जब Q निकालना होगा, यूज तो यही होंगे पॉइंट, लेकिन तब रेशियो होगा 2:1। कर लोगे? करो जरा, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, फटाक से निकाल दो एक। चलो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई क्या बोला हुआ है, ध्यान दो सब जने। टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। भाई एक स्कूल है, उसमें रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है। समझ आ गई बात? ये हो गया रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। अब इसमें ये बोला है लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है, चॉक पाउडर यानी कि चूना वगैरह, उसकी मदद से हमने 1-1 मीटर की दूरी पे ना ऐसे लाइन बना रखे, 1-1 मीटर की दूरी पे थोड़े लहराते हुए लाइन बन रहे। आप लोगों को सीधा बनाना है, वैसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम दे रखा है। इस तरह लाइनें बन रखी, बात समझ आ गई? इस तरह लाइनें बन रखी, अब जो भी बन रखी खैर ठीक है, 10 बन रखी है टोटल। कितनी बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, थोड़ा सा और, लो जी, ये हो गया 10। बताओ जी, बात समझ आ गई? ये है 1 मीटर की दूरी पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद बोलते हैं इस तरफ 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD। अच्छा, इसका नाम दे रखा है ABCD। AD के अलॉन्ग कितने फ्लावर पॉट लगा रखे हैं? 100 फ्लावर पॉट, 100 फ्लावर पॉट्स लगा रखे हैं। बात समझ आ गई भाई? सबको बात समझ आ गई? यानी यहां पे गिनती चल रही है 1 2 3 10 तक, यहां पे चल रही है 1 2 3 से लेके 100 तक। समझ आ गई बात? आगे पढ़ो क्या बोलते हैं। एज शोन इन द फिगर 7.12, लो जो मैंने फिगर बना दिया। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका जो है सेकेंड लाइन में AD की जितनी भी लेंथ है उसका 1/4 रन करती है, 1/4 रन करती है। इसका टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। 100 मीटर क्यों है? फ्लावर पॉट्स 100 लगा रखे हैं। समझ आ गई बात? तो निहारिका जो रन कर रही है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एज निहारिका रन्स ऑन सेकेंड लाइन, ठीक है, कितना डिस्टेंस? इक्वल टू 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD। तो ये आ जाएगा 1/4 ऑफ 100 यानी 25 मीटर। देयरफॉर, अच्छा, निहारिका रन करती है सेकंड लाइन पे, 1/4 रन करती है और ग्रीन कलर का फ्लैग लगा देती है। जहां तक भी पहुंचेगी वहां तक जाके क्या करती है? ग्रीन कलर का फ्लैग लगा देती है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन है तो 2 हो गया, और टोटल था 100, उसका 1/4 भागी यानी 25, तो 2,25 पे ग्रीन फ्लैग लग गया। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? आगे क्या बोलते हैं? एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। ऑल्सो प्रीत कितना भाग रहा है? प्रीत रन्स ऑन 8th लाइन कितना भाग रहा है भाई? 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD, तो 1/5 ऑफ 100 दैट इज 20 मीटर। और उसके बाद कौन से कलर का फ्लैग लगाता है? रेड कलर का। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग, रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 8th लाइन में भाग रहे हैं, कितना भाग रहे हैं? 1/5, तो 25 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8,20। ठीक है, ये हो गया रेड फ्लैग। इतनी बात समझ आ गई? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग्स? इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लोगे। दोनों पॉइंट्स पता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लोगे। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद बोलते हैं इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग
एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। अगर रश्मि को इन दोनों के बीचों बीच फ्लैग लगाना है ब्लू कलर का, तो उसको उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कहां लगाना है उसको, ये पूछा हुआ सवाल। बीचों बीच लगाना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। भाई पहला पार्ट तो आप लोग कर लोगे, डिस्टेंस तो कर ही लोगे, ठीक है ना, कर लेना, पहले डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन कौन से फ्लैग, ग्रीन एंड रेड फ्लैग इज इक्वल टू जी आर, और जी आर आप लोग निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद बोला है रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग इन मिड पॉइंट ऑफ जी आर, सही बात है। देयरफॉर ब्लू फ्लैग का है तो ब्लू मान रहा हूं मैं, ब्लू के कोऑर्डिनेट्स बी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला कल लिखा था x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब तुम्हें x1 तो बताइए, देखो एक कोऑर्डिनेट ये रहे और दूसरा ये रहा, x1 कितना हो गया 2, x2 कितना हो गया 8, तो 2 प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा y 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 अपॉन 2, 5 हो गया, और ये हो जाएगा कितना 22.5। समझ में आ गई बात। तो ब्लू फ्लैग कहां पे लगाना है, 5 कॉमा 22.5 पे लगा देना है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात। इसे जल्दी से कर लो, फिर आ रहा है वो वाला क्वेश्चन, लगभग उस क्वेश्चन को हम अप्रोच कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में दिया गया था। इसे फटाफट कंप्लीट करो, पहले डिस्टेंस निकालो, ठीक है, फटाफट से करो। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 6th, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 देखो, 4th क्या है, इन फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है -3, 10 और दूसरा पॉइंट है 6, -8। इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है, और आपको बोला है एक पॉइंट इसके ऊपर और है -1, 6। ये -1, 6 इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये निकालना है। सवाल समझ में आ गया, ठीक है। आपको क्या बोला है, इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है, ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट है -1, 6, तो -1, 6 को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये निकालना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, वहां पे पॉइंट नहीं दे रखा था, बता रखा था वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। समझ आगे बात, वो भी करेंगे, इसके बाद वही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जब भी रेशियो फाइंड करने वाला क्वेश्चन आएगा, जब भी रेशियो फाइंड करने वाला क्वेश्चन आएगा, हमेशा रेशियो को मान लोगे k:1। क्या मान लोगे, k:1। m:n से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें 2 वेरिएबल हो जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लग जाएगी, हो उससे भी जाएगा, दोनों से बता देता हूं मैं। पहले हम ऐसा कर लेते हैं, लेट p -1, 6 डिवाइड्स ab इन द रेशियो k:1। मैंने मान लिया ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1। देयरफॉर, क्योंकि रेशियो की बात आ रही है तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले की मदद से क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, p x, y इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। अब देखो क्या क्या पता है तुम्हें, p के कोऑर्डिनेट्स भी पता है ना, पुट कर दो, तो p -1, 6। क्लियर हो गई बात, बात समझ में आ गई। m कितना है, k इंटू x2, k इंटू 6, तो 6k, फिर आएगा 1 इंटू -3, पता है ना। इस रेशियो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू -3 बचेगा -3, अपॉन आएगा m प्लस n यानी k प्लस 1, कॉमा फिर m यानी k इंटू -8, -8k, 1 इंटू 10 तो +10 अपॉन k प्लस 1। बताओ जी, बात समझ आ गई सभी को। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है, और ये वाली जो वैल्यू होती है ये y की वैल्यू होती है, पता है ना। आप ना किसी से भी k निकाल सकते हो, चाहे इसको इसके बराबर रख के निकाल लो, चाहे आप इसको इसके बराबर रख के निकाल लो। समझ आ गई बात, हम किसी से भी निकाल सकते हैं, सेम आएगा, तो दोनों से निकालने की जरूरत नहीं है।
तो मैं कह सकता हूं -1 बराबर है किसके, 6k - 3 अपॉन k + 1। मैंने क्या कहा, दोनों से सेम आएगा, मैंने तो इसको इक्वल रख के कर दिया है। जब आप इसे नोट करोगे तो आप सब एक काम करना, इसको इसके बराबर रख के कर लेना, आंसर देख लेना, जो तुम्हारा आएगा जो मेरा आएगा सेम ही आएगा। समय आगे बात, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा -k - 1 और 6k - 3, 6k को इधर ले जा लो, -k - 6k -3 इधर जाएगा +1, ये हो जाएगा -7k = -2, माइनस से माइनस कट गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2:7। तो रेशियो कितना आ गया, 2:7। बताओ बात समझ आ गई। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे, सेकंड मेथड, भैया हम लोग m/n मान लेते, जब m और n नहीं पता है तो हम क्या मान सकते थे, m/n। तो मैं ऐसे मान लेता, लेट p डिवाइड्स ab इन द रेशियो m/n। आपको मैं कह रहा हूं ज्यादातर यही मेथड लगाना, इसको अवॉइड करना है, पर आपके दिमाग में आएगा ना कि यार ऐसे नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते थे, मैं करके दिखा रहा हूं। बताओ p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, p के कोऑर्डिनेट्स है -1, 6। मैंने m/n माना है तो m मल्टीप्लाई होगा किससे, 6 से, तो 6m, यहां पे n है, n इंटू क्या हो जाएगा -3, तो -3n अपॉन क्या हो जाएगा, m + n। समझ आ गई बात। फिर m इंटू -8, -8m, फिर n इंटू 10 तो +10n अपॉन क्या हो जाएगा, m + n। इसको बराबर रखोगे फर्स्ट वाले के, या फिर इसको रख लो, किसी को भी रख लो, इसको रख रहा हूं मैं, तो -1 6m - 3n अपॉन m + n। आपको रेशियो निकालना है तो ध्यान रखना, हमें m/n निकालना है, ये निकालना है हमें रेशियो निकालना है तो हमें m/n निकालना पड़ेगा। तो m/n निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -m - n = 6m - 3n, ठीक है ना। m वाले एक तरफ कर लो -m - 6m, n वाले एक तरफ कर लो -3n + n, ये हो जाएगा -7m, ये हो जाएगा -2n, ये इससे कट गया। हमें क्या निकालना था, m/n, तो ये रहा m, n को नीचे ले आओ, m/n, और जगह 2 और 7 नीचे ले आओ, 2/7, तो m/n की वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। किसी से भी करो कोई दिक्कत नहीं है। अब ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आप लोगों के पेपर में आया था, वो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सुन लो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, जो तुम लोगों के पेपर में आया था। क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स, दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट है, 5, -6, और कौन सा पॉइंट है, -1, -4। इसको डिवाइड कर रहा है कौन, y एक्सिस। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है, y एक्सिस इन दोनों के ज्वाइन को किस रेशो में कट कर रहा है, ये रेशो क्या है, समझ आ रही बात। तो जहां पर भी कट कर रहा है उसको मैंने p मान लिया, जहां पे भी कट कर रहा है उसको क्या मान लिया, ये पूरा y एक्सिस है ना, तो p भी y एक्सिस के ऊपर है, हाँ या ना। कोई पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर होता है तो क्या बात आप गारंटी से कह सकते हो, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, हाँ या ना। तो x कोऑर्डिनेट हो गया 0, y कोऑर्डिनेट पता नहीं है, b मान लिया मैंने, समझ आ गई बात। अब मैं आगे बढ़ूंगा, मैं बोलूंगा लेट p 0, b डिवाइड्स, पहले का नाम रख लिया a, दूसरे का नाम रख लिया b, डिवाइड्स ab इन द रेशियो, क्या रेशियो लेना चाहिए ज्यादातर, k:1, k:1 सही रहता है। देयरफॉर p के जो कोऑर्डिनेट्स है 0, b, सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, k इंटू -1 तो -k, 1 इंटू 5 तो +5 अपॉन k + 1 m + n। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट k इंटू -4 -4k, 1 इंटू -6 -6 अपॉन k + 1। अब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था आप चाहे x कोऑर्डिनेट को बराबर रख के कर लो, चाहे y कोऑर्डिनेट को बराबर रख के कर लो, पर y कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं है, तो y कोऑर्डिनेट से नहीं करना है, यहां पे पता नहीं है ना वो, भाई पिछली बार तो दोनों पता थे, तो किसी के भी बराबर रख दो। अभी आप अगर इसको इसके बराबर रखोगे b के बराबर, b खुद नहीं पता, तो हमें किसके बराबर रखना चाहिए, 0 के बराबर। तो 0 इक्वल कितना आ गया, -k + 5 अपॉन k + 1, k + 1 इंटू 0 क्या बचेगा, 0, और -k + 5, -k इधर गया तो k कितना आ गया, 5, तो रेशो आ गया 5/1, खत्म। 3 नंबर, तालियां। 3 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन तुम्हारे टीचरों ने तुम्हारे साथ खेला खेल दिया, तुम्हें बोला कि ये नहीं आएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज तक आ गया और दे दिया उन्होंने, समझ आ गई बात। पर ये क्वेश्चन था सिंपल, ठीक है ना, इन्होंने बस रेशो बोला था।
अगर बोलते फाइंड द पॉइंट, अगर बोलते पॉइंट निकालो तो इसका मतलब बी भी निकालना पड़ता। तो बी किसके बराबर है, बी तो इसके बराबर है, तो बी को आप इसके बराबर रखते, के हमने निकाल लिया, के को आप यहां रख देते, बी के कोऑर्डिनेट्स भी आते हैं। अगर बोलते पॉइंट निकालो, पॉइंट बोला ही नहीं है, रेशियो निकालो। 3 नंबर का क्वेश्चन। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। कर लो, ये पूरा नोट कर लो, इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन पेपर से लिख लो और उसके बाद सॉल्यूशन नोट करो। समझ आ गई बात। ये लो भाई, पहले क्वेश्चन नोट करके मुझे लौटाओ। ये देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ सब जने। क्या बोला है, फाइंड द रेशियो। क्वेश्चन आ गया रेशियो का। कल भी बताया था जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा तो रेशियो क्या मान लेना है, K/1। अभी मैंने बाकी पढ़ा भी नहीं है, पर मुझे पता है जब भी बोलेंगे फाइंड द रेशियो तो मैं बोलूंगा लेट द रेशियो बी K/1। ठीक है ना। अच्छा आगे पढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, -5 एंड एक और पॉइंट दे रखा बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। बोल रहे ये जो लाइन जो पॉइंट है, एक ये रहा दूसरा ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बन के आ रही है, एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में कट कर रहा है। ये मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस हो गया। कल जैसा ही क्वेश्चन है, कल वाई एक्सिस वाला करवाया था, आज एक्स एक्सिस वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है, क्योंकि लाइन बढ़ रहा है तो लाइन का रेशियो मान लिया मैंने K/1। मैंने कहा लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो K/1। P बोल लो या फिर बोल लो एक्स एक्सिस, सही बात है ना भाई। एक्स एक्सिस जिस पॉइंट के माध्यम से कर रहा है डिवाइड, वो पॉइंट P है। क्लियर हो गई बात। हमारा मकसद है यहां पे, क्या मकसद है, एक तो रेशियो निकालना, और दूसरी बात इन्होंने शायद ये भी बोली है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालो। पॉइंट ऑफ डिवीजन का मतलब है इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालो P के। ठीक है ना। तो मैंने कहा लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो K/1। क्योंकि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। x कोऑर्डिनेट मैंने a मान लिया क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ही, पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने मान लिया लेट P a,0। a,0 क्यों हुआ, क्लियर हो गया सबको, क्योंकि ये पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है ना। तो ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन को किस रेशियो में, K/1। देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से क्या लगाऊंगा, सेक्शन फॉर्मूला बताओ। ये हो जाएगा P के कोऑर्डिनेट्स a,0। पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला लिख दो, x, y इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब जो जो वैल्यू पता है पुट कर दो। इसकी जगह पे a,0 हो गया, m कितना है, k इंटू -4, तो -4k प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन k प्लस 1। समझ आ गई बात सबको, कॉमा k इंटू 5k प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। समझ आ गई बात सबको, बात समझ आ गई। अब मैं क्या करूंगा, पहले वाले को पहले के इक्वल रख दूंगा, दूसरे वाले को दूसरे के इक्वल। वैल्यू जो है हमें k की वो सेकंड वाले से मिलेगी, क्योंकि सेकंड वाले की वैल्यू पता है, पर हमें कोऑर्डिनेट्स भी तो निकालने थे। इन्होंने ये भी तो कहा था कोऑर्डिनेट्स भी निकालो, तो वो a से मिल जाएगा। वो कब मिलेगा, बाद में मिलेगा। देखो अगर मैं बराबर रखूं तो पहला वाला जो ये है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये एक इक्वेशन मान ली। ऑल्सो जब मैं इसको रखूंगा 0 को किसके बराबर रख दूंगा, y 0 है y कोऑर्डिनेट के बराबर है। समझ आ गई बात, k प्लस 1 ही आ जाएगा 0, तो बचेगा 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, 5/5 यानी 1, यानी 1:1। यानी ये पॉइंट एक्चुअली मिड पॉइंट है इसका। एक्स एक्सिस कहां पे कट कर रहा है, मिड पॉइंट पे। समझ आ गई बात, मतलब रेशियो से बदल गया। ठीक है ना। चलो रेशियो तो आ गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो आ गया K/1। बताओ बात समझ आ गई। अच्छा, फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1, भैया मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। y कोऑर्डिनेट तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो तो 0 है पहले से पता है। क्या निकालेंगे हम, x कोऑर्डिनेट यानी a निकालेंगे। a हम यहां से निकाल सकते हैं, ऑलरेडी हमने इक्वेशन बना रखी है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू -4, k की वैल्यू है 1/1 1 ही होता है, तो 1 + 1 अपॉन 1 +
1, -3 + 1 -2 बाय 2, सॉरी ओहो -3 बाय 2, ए की वैल्यू आ गई। देयरफॉर पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया a, 0 दैट इज -3/2, 0। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, सबको बात समझ में आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो जल्दी से आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, 4 पॉइंट दे रखे आपको, बोला है कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are vertices of parallelogram taken in order, find x and y। हमें बता दिया ये पैरेललोग्राम के क्या है, वर्टिसेस। चलो रफ डायग्राम सा बना लेते हैं। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। जब हम नाम रखते कभी क्रॉस में नहीं जाते, पता है ना, ऐसे नहीं कर सकते ए बी सी डी, ऐसे नहीं। समझ आ गई बात। और वर्टिसेस भी इसी ऑर्डर में चलेगी। तो ये हो गया 1, 2, ये हो गया 4, y, ये हो गया x, 6, ये हो गया 3, 5। आप ऐसे भी कर सकते थे, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, कैसे भी ले लो। आप चाहे ऐसे में चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्रॉस नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात सबको। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वर्टिसेस तो मुझे पता है, पैरेललोग्राम के बारे में क्या जानते हो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अच्छा, दोनों के और क्या होता है, दोनों के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल वाला कोई कंसेप्ट तो फिलहाल हमने पढ़ा नहीं है, डिस्टेंस वाला तो पढ़ा हुआ है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन बड़ा खतरनाक हो जाता है, बड़ा खतरनाक हो जाता है। कभी मत करना डिस्टेंस फॉर्मूले से, कभी मत करना, इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई लोग उसको डिस्टेंस फॉर्मूले से ट्राई करेंगे, नहीं करना। और क्या होता है पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और होती है कि दोनों के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट भी होगा, हाँ या ना। तो सीधी कहानी लिखूंगा मैं, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। जब इन्होंने पैरेललोग्राम कह रखा है तो पैरेललोग्राम का कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही। हम सोचेंगे पैरेललोग्राम कैसा दिखता है, क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो हमने सोचा भैया ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे, पर मैंने आपको बता दिया अगर इक्वल साइड्स को इक्वल करने की बात आएगी तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, दोनों के मिड पॉइंट सेम होते हैं, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो दोनों के मिड पॉइंट क्या हो गए, सेम हो गए। मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख दो एक बार, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला भैया, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए है, ये y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए है, हाँ ना। अब कुछ नहीं करना भैया, हमें पहली बात तो वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, जो इसका मिड पॉइंट है वही इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के नीचे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। बताओ AC का मिड पॉइंट निकालना है, तो 1 + x/2, 2 + 6/2, ये तो मैंने AC का मिड पॉइंट निकाल लिया। इधर BD का मिड पॉइंट लिख दो, BD का मिड पॉइंट 3 + 4/2, y + 5/2। सही बात है कि नहीं है। अब क्या होगा, जो पहला वाला है वो पहले वाले के इक्वल होगा, सही बात है। तो x + 1/2 इज इक्वल टू 7/2 के इक्वल होगा, 7/2 हो गया ना। और ये कितना हो गया, 8/2 इज इक्वल टू y + 5/2। मैं ऊपर नीचे काट सकता हूं, मैं नहीं काट रहा, ये ऐसे कट तो रहा है और ये ऐसे भी कट रहा है। समझ आ गई बात। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। दोनों वैल्यूज आ गई, यही बोला हुआ था, x और y की वैल्यू निकाल। देखो तीन लाइन में हो गया, देखा जाए तो कंसेप्ट सही लगा ना। बस अगर मिड पॉइंट की जगह डिस्टेंस यूज कर लिया, घर जाके यूज करके देखो कितना टाइम वेस्ट होता है। समझ आ गई बात। तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, जल्दी से नोट कर लो, आगे करते हैं फिर।